हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम इंग्लिश कर रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसकी कि 2 क्लास हो चुकी है। आज रहेगी क्लास नंबर 3। जो भी विद्यार्थी सिस्टमेटिक देख रहे हैं तो हमने जो पिछली क्लास थी इसकी सेकंड, उसमें नाउन और नाउन के प्रकार उनको कितने भागों में बांटा गया ये हमने कंप्लीट समझ लिया था। तो अब हम देखेंगे नाउन के अंदर जो नंबर होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, क्या देखा था उसमें, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम 2 वचन में 2 नंबर में बांट सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो इंग्लिश की क्लास है क्लास 3, जिसमें कि हम बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। पहले इंग्लिश के तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे क्या, नाउन नंबर। नाउन नंबर जो कि क्या होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहां पे सिंगुलर का मतलब क्या रहेगा, एक वचन, मतलब जिसमें एक वस्तु की बात की जाए, एक थिंग की बात की जाए, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और एक से ज्यादा की अगर बात की जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल, जिसको हम एक वचन कहेंगे। इसका हिंदी क्या होगा, एक वचन, एक वचन। और ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे बॉय, ये एक अकेला है तो क्या हो गया, एक वचन। और यहाँ पे अगर हम बहुवचन में बात करें तो कितना हो जाएगा, इसमें एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये बॉयज। जैसे बात करें हम गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, गर्ल्स। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मैन, तो इधर क्या हो जाएगा, MEN। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि 10 रूल्स रहेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि कब कोई सी जो सिंगुलर वस्तु है उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसी को हम सीखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है और प्लूरल का मतलब क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन जिसमें एक की बात की जाए वो सिंगुलर होगा, और प्लूरल मतलब क्या होगा, बहुवचन, जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात होगी, है ना। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एक टॉपिक आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वहाँ पे वर्ब हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट अलग होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का और प्लूरल से सिंगुलर बनाने का, वैसे ही नाउन का अलग होता है। तो हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स सीखते हैं कुछ। तो इसमें जो रूल्स फर्स्ट रहेगा, उसमें कुछ ऐसे नाउन रहेंगे जिनमें डायरेक्ट हम अंत में क्या लगाएंगे, एस, और वो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो रूल फर्स्ट में हम देखते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे यहां पे लिखा हमने कैट, CAT, कैट, ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर से इसका अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या बनेगा, इसका हो जाएगा क्या, कैट्स। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, डॉग की, तो क्या बन जाएगा, डॉग का सिंगुलर से प्लूरल, डॉग्स। ये ऐसे नाउन है जिसमें हम डायरेक्ट एस जोड़ेंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे काइट, तो काइट का क्या हो जाएगा, काइट्स। जैसे हम बात करें किसकी, लॉयन, तो लॉयन का क्या हो जाएगा, लॉयंस। मार्कर, तो मार्कर का क्या हो जाएगा, मार्कर्स। बोर्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड्स। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनका हम डायरेक्ट क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए डायरेक्ट उसमें एस जोड़ते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का होगा। अब देखते हैं हम कुछ ऐसे नाउन, अब ऐसे कई प्रकार के हैं ऐसे जिनमें क्या हम डायरेक्ट, जैसे बोतल है तो बोतल का क्या हो जाएगा, बोटल्स हो जाएगा, है ना। तो उसमें डायरेक्ट हम एस लगाएंगे और सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब रूल्स नंबर सेकंड देखते हैं, जिसमें कि हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ES। रूल्स नंबर सेकंड है, ऐसे नाउन है कुछ जिनके
सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें ES जोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या है, देखो जिसके अंत में क्या आए, पहला अगर एस आए या फिर डबल एस आए या फिर CH आए या फिर X आ रहा हो या फिर Z आ रहा हो या फिर SH भी अगर आ रहा हो, तो ऐसे नाउन को अंत में अगर ये आ रहा है तो उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम इसके, जैसे बेंच। अब यहां पे CH आ रहा है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंगुलर टू प्लूरल, इसका बन जाएगा बेंचेस। जैसे हम बात करें क्लास, डबल एस आ रहा है तो क्या लगाएंगे इसमें, ES, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लासेस। बॉक्स, X आ रहा है अंत में तो क्या लगा देंगे हम इसमें, ES लगा देंगे, बॉक्सेस। क्वीज, Z आ रहा है, क्या लगा देंगे, क्वीजेस। तो इस टाइप से ध्यान रखना है, अगर अंत में एस, डबल एस, CH, X, Z या फिर SH आ रहा है तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त क्या करेंगे, हम उसमें लगा देंगे क्या, अंत में ES जोड़ देंगे। अब हम सीखते हैं, अब ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ना, ऐसे कई नाउन है जिनके हम क्या अंत में इन पे समाप्त होंगे और अंत में क्या लगा देंगे उसमें ES, तो उसका क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। रूल्स नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अंत में, जिनके अंत में क्या आएगा, ओ, और हम उसमें क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे। ओ, अगर ओ पे समाप्त हो रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, उसके अंत में ES लगा देंगे। जैसे यहां पे आ गया है क्या, मैंगो, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर टू प्लूरल, इसमें लगा देंगे ES, ES जोड़ देंगे। जैसे आ गया, मान ले जाए पोटैटो, तो क्या करेंगे, पोटैटोज। तो ऐसे कई मिलेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें के अंत में उसमें डायरेक्ट क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ के भी प्लूरल बनेगा। जैसे ये फोटो हो गया, तो इसमें हम ES नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट क्या लगा देंगे, फोटोज हो जाएगा। इसका प्लूरल क्या होगा, फोटोज होगा, इसमें ES नहीं जोड़ेंगे हम। तो कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, तो ये याद रखना है। मैक्सिमम पर ऐसे मिलेंगे जिसके अंत में अगर क्या हो, ओ हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे और उसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल्स, रूल्स नंबर 4। कुछ ऐसे नाउन होंगे जो अंत में क्या आएगा, उसके वाई, पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वाई के जो अंत में वाई आ रहा है उसके जस्ट पहले अगर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, और जब उसके पहले एक वोवेल्स आए, स्वर आए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया, मान लीजिए हमारे पास सिंगुलर टू प्लूरल, जैसे आ गया रे। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये वाई है और इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका, रेज। डायरेक्ट अगर अंत में वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पहले क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, वोवेल्स आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसमें एस जोड़ेंगे और इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, रेज हो जाएगा। जैसे बात करें हम की, अब इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, कीज, इसका प्लूरल हो जाएगा, एस लगा देंगे। जैसे हम बात करें मंकी, अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले ई, वाई के अंत में वाई आ रहा है और उसके पहले क्या आ रहा है, ई, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मंकीज। तो ये रूल से भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे डंकी की बात करें तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो डंकीज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल्स, रूल्स नंबर 5। अगर क्या आ रहा है, अंत में वाई आ रहा है पर उसके पहले
कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे हम बात कर ले कंट्री, अब देखो इसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, एक व्यंजन आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाई हटाएंगे और अंत में क्या जोड़ेंगे, आई एस, ये बन जाएगा कंट्रीज। और भी इस टाइप के उदाहरण देख सकते हैं हम। एक तो क्या होगा जैसे कंट्री, और देखें स्टोरी। अब इसके पहले जस्ट क्या आ रहा है, ये आर आ रहा था तो हमने वाई को हटाया और क्या लगा देंगे, आई एस। वैसे यहाँ पे इसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको वाई को हटाएंगे और क्या हो जाएगा, ये स्टोरीज, स्टोरीज। तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर 5 हुआ, जिसमें अगर क्या हो अंत में वाई आ रहा हो और वाई के जस्ट पहले क्या आ रहा हो, एक व्यंजन आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे आर है, तो वाई को हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे हम, आई ई एस, और ये इसका क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। अब देखते हैं रूल्स नंबर 6, जिसमें कि कोई नाउन जो कि लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे ये बी है, लास्ट में किस पे समाप्त हो रहा है, उसके डबल अगर क्या आ रहा हो, डबल स्वर आ रहा हो लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त डायरेक्ट उसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, और उसका क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था, छठा, जिसमें लास्ट में अगर क्या आ रहा हो, डबल अगर स्वर आ रहा हो, तो उसमें अंत में हम क्या जोड़ देंगे, डायरेक्ट एस जोड़ देंगे, और वो सिंगुलर से बन जाएगा उसका प्लूरल। अब देखते हैं नेक्स्ट, रूल्स नंबर 7वां रहेगा, जिसके अंत में क्या हो, एफ हो या फिर एफ ई हो, तो हम क्या करेंगे, उस एफ को हटाएंगे। जैसे यहां पे लिखा सेल्फ, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए ऐसे नाउन आएंगे कुछ जिसके अंत में क्या होगा, एफ होगा, जैसे सेल्फ है। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो इस एफ को हटाना है और उसकी जगह पे वी ई एस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ये सेल्व्स हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें काल्फ की, तो क्या हो जाएगा, इस एफ को हटाएंगे और क्या हो जाएगा, वी ई एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कालुष। मतलब जो भी नाउन अंत में जिस एफ पर समाप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम उसको एफ को हटाएंगे और उसकी जगह पे वी ई एस लगाएंगे। जैसे हाफ का क्या हो जाएगा, हाल्फ। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स। तो ये था रूल्स नंबर 7। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें कि अंत में एफ आएगा तो उसमें डायरेक्ट एस हम लगाएंगे, तो वो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और समझने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं बस, तो ये बेसिक्स रूल्स याद होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं 8वां रूल्स, जैसे कि कोई नाउन यहाँ पे लिखा है क्या, एम ए एन, मैन। अब इसके बीच के जो ये लेट है स्वर, इसको हम चेंज करके इसको प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे एम ए एन है तो क्या हो जाएगा इसका, एम ई एन, मैन। अगर वुमेन है, इसको अगर हम प्लूरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम वुमेन का क्या हो जाएगा, ई लग जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर टूथ है, तो टूथ में क्या बीच में डबल ओ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टीथ। इसका अगर हम प्लूरल बनाएं तो, और अगर हम बात करें किसकी, फूट की, एफ डबल ओ टी फूट, तो इसका क्या बनेगा, फीट, एफ डबल ई टी फीट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवेल्स को हम परिवर्तन करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो ये रूल्स नंबर था कौन सा, हमारा 8वां। अब हम देखते हैं रूल्स नंबर 9वां। 9वां रूल्स क्या है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें हम अंत में ई एन लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड की,
तो चाइल्ड का अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो क्या बनेगा, ये चाइल्ड का बन जाएगा क्या, चिल्ड्रन। जिसमें हम ई एन लगाएंगे। जैसे क्या आ गया, ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, ऑक्सन। ये उसका देखो एक्सेप्शन है, जो एक्स पे समाप्त होता है उसमें ई एस लगाते हैं, इसमें ऑक्सेस नहीं होगा, क्या होगा ये, ऑक्शन होगा। इसमें ई एन जोड़ेंगे हम और इसका क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो ये था क्या, रूल्स नंबर 9। अब देखते हैं हम रूल्स नंबर 10। रूल्स नंबर 10, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नाउन होंगे। जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब इसका अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो ऐसे जो नाउन होंगे, है ना, तो उसमें क्या करना है हमें, जो इसका मुख्य शब्द होगा उसमें एस लगा के, ई एस लगा के उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। मुख्य शब्द में हमें एस लगाना है, ब्रदर्स इन लॉ। जैसे हमें बनाना है सिस्टर इन लॉ, इसका अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ, तो क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ। तो ध्यान रखना है किसमें हमें एस जोड़ना है, जो उसका मुख्य शब्द होगा। तो इस तरह से ये हमने 10 रूल्स पढ़े हैं, नाउन को सिंगुलर से उसको प्लूरल बनाना है। तो ये क्लास थी इंग्लिश की, क्या, थर्ड क्लास थी। अब फोर्थ क्लास में हम जेंडर पढ़ लेंगे कि जो जेंडर है उनके कितने प्रकार के होते हैं। और इस तरह से हम जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और साथ में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और इसमें क्लोज क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होता है। इन सब के बारे में पहले बेसिक से समझेंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे एडवांस लेवल से पढ़ना। तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से छोटी छोटी क्लास अभी इंग्लिश की डल रही है, 15 मिनट 20 मिनट, इनको आप कंप्लीट देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है, वो भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से ये सारी चीज़ें याद करते चलेंगे तो इंग्लिश उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और इंग्लिश को अपनी बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।